दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के सारे परिणाम आ चुके हैं। मेन लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, सारी लिस्ट जारी हो चुकी है। किसी वर्ग विशेष को छोड़ के, जैसे भूतपूर्व सैनिकों का अभी कुछ बाकी है, लेकिन वो कोर्ट का मैटर है, उसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी पे आप लोगों को ये नेक्स्ट उम्मीद है कि कौन कौन जो रिजर्व लिस्ट में है वो मेन लिस्ट में कौन कौन आ सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जांगेड़ और आइडियल क्लासेस भादरा के यूट्यूब चैनल पे हैं आप। दोस्तों, इस सेम टॉपिक पे मैंने एक वीडियो डाला था लगभग 6 दिन पहले, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से लोग देख नहीं पा रहे। वो काफ़ी दिनों से अटका हुआ वहीं पे, और लगभग 1100 के आसपास व्यू भी हैं उस पर। तो इसीलिए मुझे लगा कि दोबारा ये आप लोगों से बात करनी चाहिए, और इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो के लिए कुछ वजह ये भी रही है कि मुझे कई सारे साथियों ने, जैसे सोमेश्वर जी हैं, चंद्रवीर जी हैं, सुनीता जी गिरी हैं, कुलदीप जी यादव हैं, अभी बहुत सारे इस तरह के लोगों ने पूछा था, साथियों ने मेरे, कि सर रिजर्व लिस्ट वालों को क्या संभावना है और किस कौन कौन इस लिस्ट में आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इस पे आप प्राइवेटली अगर कुछ पूछना चाहें और यहाँ पे बात नहीं कर पा रहे हो, तो ये मेरे अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास। यूट्यूब पे तो आप ऑब्वियसली है ही, आइडियल क्लासेस भादरा। फेसबुक पे भी आइडियल क्लासेस भादरा से आपका पेज है, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे भी है और ट्विटर पे भी आप डायरेक्ट मैसेज करें, 1-to-1 बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है दोस्तों कि अगर आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपके दिमाग में आता हो कि हु इज़ देव जांगेड़, क्या है इनका, क्या क्वालिफिकेशन, इनका क्या बैकग्राउंड है जो हमें बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं जल्दी से अपने बारे में बता दूं कि मुझे भारत सरकार की अपने देसी और 3 विदेशी धरतियों पे भी लगभग 1.5 दशक तक सेवा देने का गौरव प्राप्त है। और जो अनुभव मैंने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लिया है, उसी को मैं आपके साथ साझा करने का ये प्लेटफॉर्म चुना है, ताकि जो अनुभव है वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाए और आप अपने कैरियर बिल्डिंग में इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, रिजर्व लिस्ट जैसे मैंने आपके सामने खोल रखी है, ये हिंदी विषय की है, और आप लोग किसी से भी, ये कोई हिंदी स्पेशल कोई नहीं टॉपिक है, मेरा पूरे सभी लोगों के साथ में है। सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, अगर आप रिजर्व लिस्ट में हैं तो आपका सवाल ये बनेगा कि सर हमारा चांसेस कितने हैं। जैसे मुझे पहले वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट ऐसे मिले थे कि हमारे कितने चांसेस हैं। दोस्तों, आपके चांसेस एकदम एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एससी की जो जैसे लेट्स फोर से कि एससी की कैटेगरी की हम बात करें, तो एसआई का जो बंदा सबसे पहले, कट ऑफ आपको पता है कहाँ कटी है, लेकिन सबसे पहले वाला बंदा है वो हो सकता है जनरल को भी क्रॉस कर रहा हो। जनरल को क्रॉस करे तो वो जनरल में काउंट कर लेता है, लेकिन जनरल के अलावा जैसे मान लो एसटी के उसमें जा रहा हो, या ओबीसी के भी कुछ ओवरलैप हो रहा हो, तो इस तरह से कुछ एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता कि किस लेवल तक आएंगे। इसमें मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि अगर आपका रिजर्व लिस्ट में भी थोड़ा सा ऊपर है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आप उसमें से टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी के हिसाब से, और आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है और आप उस लिस्ट में कितने नंबर पे ठहरते हैं, तो उसके हिसाब से एक थोड़ा सा रफ आइडिया बना सकते हैं। ठीक है। तो उससे दूसरी बात ये है कि आप इस पे ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। रिजर्व लिस्ट में अगर आप आ चुके हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को रिजर्व लिस्ट में और कोई हारा हुआ खिलाड़ी ना समझें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जैसे अभी महिला विश्व कप हुआ है, उसमें हमारी जो महिलाओं की टीम थी वो फाइनल में हार गई थी। तो आप उसे फाइनल में हारी हुई या एकदम हारी हुई टीम ना कहें, उसे आप रनर्स अप, उप विजेता कहें। विजेता जरूर है वो, आप बस आगे उप लगा है। तो आप भी अपने आप को उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें कि आप रिजर्व लिस्ट में आए हैं तो आपका एक सर्टन लेवल तो है। आप भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहे हैं, आप उस मंजिल के जस्ट करीब पहुंच चुके हैं। आपने पूरी जिस तरह से एक टनल खोदते हैं और हमें पता नहीं होता कि कब हम नेक्स्ट वाला टप्पा मारेंगे और आगे से आर पार हमें दो रोशनी दिख जाएगी। आप उसी स्टेज पे अभी हैं। आप मतलब सफलता के बहुत बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त अपना हौसला बनाए रखें। एक कहावत है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें।
तो ऐसे लोगों के पास बैठ के अपने आप की एनर्जी आप नेगेटिव ना कर लें। आप पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव गाने सुनें, पिक्चर्स देखें, जो सब मोटिवेशनल हो। वीडियोस भी देखते हैं तो आपको ऐसे हो जो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो। बुक्स पढ़ें तो मोटिवेशन मिलने वाली पढ़ें, नेगेटिव ना सोचें। अपने आपको नेगेटिव करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपका एक लेवल अभी ये डेवलप हो चुका है कि आपको बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल भी बेफ़िक्र रहें कि सर हम अभी रिज़र्व लिस्ट है। और कुछ लोग आपको ऐसे समाज में ये भी कहेंगे कि अरे भई फ़ेल मतलब फ़ेल यार, डज़न्ट मैटर कि आप 1 नंबर से रहे या 10 नंबर से रहे। डेफ़िनेटली ड मैटर करता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डज़न्ट मैटर, डेफ़िनेटली मैटर करता है। अगर कोई मैच होता है और एक तो हम वन साइडेड मैच हार जाते हैं और एक हम लास्ट बॉल तक 1 विकेट या 1 सिक्स पे डिपेंड करता है कि छक्का लगा तो ए टीम और अगर विकेट मिल गया तो बी टीम जीतेगी। वैसी वाली कुछ सिचुएशन आपके साथ है रिजर्व लिस्ट में अगर आप हैं तो ये अपना हौसला एकदम बुलंद रखिए। शीशे के सामने खड़े होके कहिए कि यस, डोंट वरी, इस बार मैं सेमीफाइनल तक आया हूँ, सेमीफाइनल जीत के फाइनल तक आया हूँ, लेकिन फाइनल में मेरी हार हो सकता है हुई हो। लेकिन अब मुझे अगली बार जब रीट आएगी या फिर अभी फर्स्ट ग्रेड भी आने की संभावना है तो उसमें मैं डेफिनेटली जीतूंगा। और ये आप अपने आप से जब कहेंगे, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो देखना आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और ये आप कंटिन्यू कहें, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कहा फिर आपके अंदर जो खून खोलता है उस पॉजिटिव एनर्जी को आप यूज़ करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर मेरा इसमें जो रिजर्व लिस्ट में तो नाम है, लेकिन उससे पहले जो प्रोविजनल लिस्ट निकली थी उस लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं था और अभी मेरे नाम के आगे पी लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों के लिए मेरी सीधी सी राय है दोस्तों, आपका रिजर्व लिस्ट में नहीं था, इनफैक्ट रिजर्व लिस्ट में है। और प्रोविजनल लिस्ट में जो पहले सूची निकाली गई थी आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, उसमें अगर आप नहीं थे तो आप मान के चलिए कि बहुत सारे बंदों के डॉक्यूमेंट्स की में प्रॉब्लम होने की वजह से वो दुगने लोग बुलाए थे, उसमें से काफ़ी बंदे बाहर निकल गए हैं लिस्ट से। इसकी वजह से आपको भी शामिल किया गया रिजर्व लिस्ट में। तो आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आरपीएससी के। और आपको वहाँ से नहीं तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा उसका पीडीएफ। उसको डाउनलोड करें, भरें, आरपीएससी में फ़ोन करके पूछें कि सर मुझे ये जमा करना है। अभी तो थोड़ा सा जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो अभी आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी आप जाएं और उसको जल्दी से जल्दी जमा करवा दें, ताकि आप भी इसका हिस्सा हो जाएं और आपका जो पी लगा है दैट इज़ फॉर प्रोविजनल ओनली, तो वो हट जाए। ठीक है, तो ये स्पेशल उनके लोग हैं जो पहले वाली लिस्ट में नहीं थे, विचारित सूची जैसे हिंदी में कहा था, और अभी आरक्षित सूची में आ गए हैं, तो वो ऐसा करें। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट का मैंने बता दिया, आपकी कैटेगरी कैसे डिपेंड करेगी और उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उस पर आपका नेक्स्ट वाला डिपेंड करता है कि आप मेन लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते। और दूसरी दोस्तों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि अगर आप मेन लिस्ट में आएंगे तो डेफिनेटली आपको हम खुद इन्फॉर्म कर देंगे और आरपीएससी की तरफ से भी इन्फॉर्म किया जाएगा। आपके जो नोटिफिकेशन वो डालते हैं उसके हिसाब से, तो बेफिक्र रहें। ऐसा नहीं है कि आपको पता ना लगे और आपने ज्वाइन नहीं कर पाए। कुछ लोगों के दोस्तों के ये थे कि सर आपके वीडियो का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। दोस्तों, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो, जैसे सब्सक्राइब बटन दबाते हो तो वो अपना जो रेड कलर में होता है, जो सब्सक्राइब लिखा है उसका कलर चेंज होता है। कलर चेंज होते ही उसके पास में बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लें। फिर आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये कुछ बातें थी आज जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आपके कुछ और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें, नहीं तो जैसे मैंने आपको दिखाया था मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। इन पे मुझे 1 to 1 भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपना ख्याल रखें, अभी जो स्थिति चल रही है, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल बाहर ना जाएं। अपने साथियों को भी सेंसिटाइज करें, बताएं उनको कि इस टाइम बाहर जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो कुछ नई चीज़ सीख सकें। और आपके सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट में पूछें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।